राधे राधे एवरीवन। नवरात्रे आने वाले हैं और ये पूरे 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है और अनेकों प्रकार के अच्छे अच्छे भोग लगाता है। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा हम करते हैं, वैसे ही ठीक माता रानी को पूरे 9 दिनों तक प्रसन्न करने के लिए भक्त अनेकों प्रकार की सेवाएं देता है। तो अब बात आती है लड्डू गोपाल की। तो नवरात्रों में लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है, क्या विशेष सेवा लड्डू गोपाल की नवरात्रों में की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तुलसी महारानी ले ली हैं और उसके बाद में नवरात्रे हैं तो लड्डू गोपाल को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। और साथ ही आप देखेंगे जो लड्डू गोपाल हमारे हैंड टूट गया था तो उनको भी आज हम पंचामृत स्नान कराकर फिर उनकी पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध ले लिया है, दही ले लिया है और उसमें शक्कर डाल लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और उसके बाद में आप शहद डाल सकते हैं या थोड़ा सा उसमें देसी घी डाल सकते हैं, जिससे हमारा पंचामृत जो है वो पूरा हो जाएगा। तो पंचामृत तो मैंने बना लिया है, तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, जो कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और पूरे 9 दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है, आज की वीडियो में आपको ये जानने के लिए मिलेगा। तो कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने सिर पर कोई भी कपड़ा आप जरूर रखिएगा। राधे राधे सभी को। नवरात्रि आने वाले हैं और नवरात्रों में लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है, क्या नवरात्रों में कोई विशेष सेवाएं लड्डू गोपाल को दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही जानने के लिए मिलेगा। 9 दिनों तक पूरे माता रानी की पूरे 9 दिनों तक घरों में और मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और चौकी लगाकर भक्त पूरे श्रद्धा और भाव से माता रानी की सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी को घर लाते हैं। तो इन 9 दिनों में हम लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करें, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार आप हर रोज़ अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, हम उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को जगा लेंगे। गर्मियां हैं तो आप लड्डू गोपाल को मच्छरदानी में सुला सकते हैं और हल्की सी उनको चादर उड़ा सकते हैं। तो जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं वो हम पात्र ले लेंगे और उसमें स्वास्तिक बना लीजिएगा, या फिर आप तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चंदन से स्वास्तिक बना लिया है, आप चाहे तो रोली से भी बना सकते हैं। और थोड़े से पुष्प हैं तो आप पुष्प डालकर या तुलसी दल रख करके लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर आज तीनों लालाओं को पंचामृत स्नान कराएंगे, क्योंकि नवरात्रि में अगर आप रोज़ पंचामृत स्नान ना करा पाएँ तो आप पहले दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। और अगर आप पंचामृत स्नान नहीं भी करा पाते हैं तो लड्डू गोपाल को आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं। और अगर आप कच्चे दूध से भी स्नान नहीं करा सकते हैं तो आप सादा जल में गंगा जल डालकर अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। मैं बहुत ही आप लोगों को साधारण और सिंपल तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करना बताती हूँ। अगर आपको मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं या मेरी पूजा सेवा में कोई कमी आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद में हम लड्डू गोपाल को सादा जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद में हम सॉफ्ट से टॉवल से लड्डू गोपाल को पोंछ देंगे। और नवरात्रे हैं तो आप पूरे जो 9 कलर होते हैं माता रानी के प्रिय, आप वो वस्त्र लड्डू गोपाल को, यानी उस रंग के वस्त्र पूरे 9 दिन तक लड्डू गोपाल को पोशाक पहना सकते हैं। तो आप ये सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लीजिएगा, अलग से निकाल करके रख लीजिएगा लड्डू गोपाल को जो भी वस्त्र पहनाने हैं, जो भी ज्वेलरी पहनानी है, और लड्डू गोपाल की बिग निकाल करके रख लीजिएगा। तो जिससे आपको जिस दिन आप लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएंगे, जिस कलर का जो दिन होता है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। और जो लड्डू गोपाल की हैवी ड्रेसें होती हैं वो धोई तो नहीं जाती हैं हर रोज़। और जो कुछ फेस्टिवल होते हैं जो कि हमारी माता रानी के अब नवरात्रे हैं, तो इन नवरात्रों में आप लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर सी अच्छी सी हैवी ड्रेसें पहना सकते हैं, क्योंकि यही वो फेस्टिवल होते हैं जब लड्डू गोपाल की जो ड्रेसें हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं। वरना तो
लड्डू गोपाल को कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है इन ड्रेसों में, तो हम नहीं पहना पाते हैं और ये सालों साल ऐसे ही रखी रह जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्काई ब्लू कलर की और थोड़ा सा ग्रीन टच है इसमें जो कलर की ड्रेस मैंने पहनाई है, और पिंक कलर का मुकुट लगा देंगे। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट जो भी आपके पास ज्वेलरी है, मुकुट है, पोशाक है, वो पहना सकते हैं। अगर आपके पास नए वस्त्र हैं लड्डू गोपाल को, तो पहले दिन नए वस्त्र पहना सकते हैं और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को इत्र लगा देंगे। तो इत्र तो आप लोगों को लड्डू गोपाल को अवश्य ही लगाना है, क्योंकि हमारे प्यारे लाला ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय होता है। उसके बाद में हम दीपक जला लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, और आप यहाँ पर तिल के तेल का या गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद में हम सभी को चंदन तिलक लगाएंगे और माता रानी को हम रोली यानी सिंदूर का तिलक लगाएंगे। और इसी प्रकार से हमें दीपक का भी पूजन करना है, और साथ में ही हम बिठा लेंगे अपनी गौ माता के भी तिलक करेंगे, और हम एक चुनरी माता रानी के लिए लेकर के आएंगे। तो साथ में ही हम एक गाय माता के लिए भी चुनरी लेकर के आएंगे। अगर आपके पास है तो आप उसको धो करके सुखा करके फिर से आप माता रानी को या फिर अपनी गाय माता को उड़ा सकते हैं। धूप दीप दिखाएंगे। देखिए, नवरात्रि में आपको हर जगह पुष्प मिल जाएंगे, और ये मौसम जो होता है बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इस सीज़न में फूल मिलते हैं, पुष्प मिलते हैं। तो वो आप लड्डू गोपाल को समर्पित ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है। ये जो फूल है धीमी धीमी सी इसमें खुशबू आती है, सुगंध आती है, और ये ठंडकता प्रदान भी करते हैं। तो इसी प्रकार से हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे, और गाय माता को भी फूल समर्पित करेंगे, दीपक को भी यानी अग्निदेव को भी फूल समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से सभी को फूल समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो माता रानी के साथ में लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं, लेकिन अगर आप माता रानी की चौकी पर ही लड्डू गोपाल को बिठाते हैं, पूरे 9 दिनों तक हमें वो चौकी लगाए रखनी होती है, हिलानी डुलानी नहीं होती है। तो लड्डू गोपाल को आप स्नान कराने के लिए उठाते हैं या कोई भी सेवा देते हैं तो वो चौकी हिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को आप मंदिर में या कहीं और स्थापित करें, और माता रानी की चौकी आप अलग लगाएं। और माता रानी को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल नहीं रखा जाता है, और लड्डू गोपाल को जो हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल रखते हैं। तो दोनों को ही हमें अलग अलग भोग समर्पित करना है। और साथ में ही जब आप माता रानी को भोग समर्पित करें तो जल आप ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि जल के बगैर माता रानी भोग स्वीकार नहीं करती हैं, जिस प्रकार लड्डू गोपाल बगैर तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम तो 9 दिन व्रत रहेंगे, तो लड्डू गोपाल के लिए हम भोजन कैसे पकाएंगे। तो देखिए, आप जो भी ग्रहण करेंगे उससे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा। यानी फलार अगर आप करते हैं, मीठा भोजन करते हैं, या फिर आप सेंधे नमक का प्रयोग करते हैं, तो जो भी आपने बनाया है वो सब लड्डू गोपाल को भोग लगाकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल के लिए रोटी सब्जी का ही भोग लगाएं। आपने जो भी पकाया है, जो भी सात्विक भोजन है, उन सभी का भोग लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं पूरे 9 दिनों तक। और थोड़ा सा जल रखिएगा किसी लोटे में या किसी बर्तन में माता रानी के पास और लड्डू गोपाल के पास। जब भी उनको भूख प्यास लगे तो वो उसको ग्रहण कर सकें। और इसी प्रकार से पूरे 9 दिनों तक आप लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सकते हैं। कोई ऐसी विशेष सेवा नहीं होती है, जो मैंने आपको बताई है ठीक उसी प्रकार से साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की पूरे 9 दिनों तक सेवा कर सकते हैं। तो आपको मैं पास से दर्शन करा देती हूँ अपने प्यारे के। और ये मेरे बाके के चुन्नू मुन्नू दोनों बैठे हुए हैं, और मैंने भोग प्रसाद भी रख दिया है एक घड़े में, यानी छोटी सी मटकी में लड्डू गोपाल के लिए जल भी रखा है। तो इस प्रकार से नवरात्रों में आप अपने लड्डू गोपाल के साथ पूरे 9 दिन तक भजन कीर्तन भक्ति भाव से नवरात्रि व्यतीत कर सकते हैं, मना सकते हैं, उनके साथ में माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने ऐसा चढ़ाया है, जैसे फल फ्रूट चढ़ाए हैं, तो वो आप दीपक शांत होने के बाद में उठा सकते हैं और वो सभी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। और जल आप अगले दिन उठा लीजिएगा, उसके बाद आप अपने प्रयोग में उसको ला सकते हैं, घर में प्रसाद के रूप में सभी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 9 दिनों तक सेवा कर सकते हैं। और जो भी फूल समर्पित आप पूरे 9 दिनों तक करते हैं, वो किसी आप एक पॉलीथीन में या किसी भी बर्तन में इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी मिट्टी में गमले में उनको दबा सकते हैं। साथ ही अगर आपने दक्षिणा समर्पित की है तो वो आप किसी कन्या को दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि, जय।